नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त कैंसर लगन एंड मून साइन कर्क लगन कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, या फिर जिनकी नाम राशि या सन साइन कैंसर पड़ता है उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि एक तरफ प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, एक तरफ इंडिपेंडेंस डे बनाया जाएगा, भारत भूमि को जयकार करते हुए नजर आएंगे, और उधर दूसरी तरफ गुरुदेव बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाना, अपने ही नक्षत्र में चले जाना हमारी लाइफ में रिहैब की तरफ लेके जाएगा, रीसेट करेगा। जो इनसिक्योरिटी थी, जो किसी तरह का लाइफ में इमोशनल ट्रबल चल रहा था, वहां पर हमें प्रैक्टिकलिटी के साथ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। शुक्रदेव भी अब आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए हैं। दो ग्रह युद्ध, दो गुरु आपस में सेम डिग्री पर रहेंगे 11th और 12th अगस्त को। 11th एंड 12th अगस्त को तो आपके 12th हाउस एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कहां पर आपको फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, कहां फैमिली में थोड़ा सा क्योस हो सकता है, कहां पर अपनी पार्टनरशिप को लेके आप थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स की तरफ या डाउट में जा सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज को बहुत इमोशनल लेवल पे आप सोच रहे थे, इमोशनल थिंकिंग कर रहे थे, पास्ट ट्रॉमा आपको याद आ रहा था, पास्ट की चीजें आपको याद आ रही थी, लेकिन आप उस चीज पे ब्रेक लगेगा। आप प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भगवान को, डिवाइन को सरेंडर करके आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये वीक है भी सरेंडर करने का, जहां पर प्रकट उत्सव हो रहा है, जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और शनि चंद्रमा आपके लगन का स्वामी 9th हाउस में जाएगा, तो धर्म का बढ़ना, प्रैक्टिकलिटी का बढ़ना, आइसोलेशन में जाना, अपने आप का डिवोशन दिखाना, भगवान डिवाइन से कनेक्ट होना। लेकिन वो कनेक्ट कैसे होगा? मीन राशि में। मीन राशि प्योरिटी है, मीन राशि डेडिकेशन की है, सरेंडर करने की है। वहां पर किसी भी तरह की ड्युअलिटी नहीं है, वहां पर किसी भी तरह की इच्छा नहीं है, मटेरियल डिजायर नहीं है। तो शनिदेव वहां पर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो आपके डिजायर को, अननेसेसरी चीजों को वो निकाल रहे हैं। जो आपको इमोशनल ट्रॉमा अभी रिसेंटली हुआ है, अब वो दी एंड है। और अगर आप फ्री विल से चाहते हैं तो आप किसी चीज को भी चेस कर सकते हैं। लेकिन अब एनर्जीज ने अपना पूरा काम कर दिया है। अब आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिवाइन मैसेज आप तक पहुंच गया होगा, और अब फाइनली आप डिवाइन, ऑलमाइटी, गुरु, मेंटोर, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्ट्रेस है, जो आपको एंजाइटी देगा, ये कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी भी देगा। ये आइसोलेशन, ये प्रेशर आपको क्लैरिटी देता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ बात है। दूसरी तरफ कहा भी गया है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, फाइनेंशियल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पर हो, हेल्थ लेवल पर हो, कुछ ना किसी तरह का वो प्रेशर, वो पुश आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा। और ये आपके चैलेंजेस को मिनिमाइज करता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए बैलेंस बना रहा है, आपकी नेम, फेम, आइडेंटिटी को दोबारा क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। और 3rd हाउस में मंगल हस्ता नक्षत्र में चले गए, जो आपके 5th हाउस के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है। तो कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ इनिशिएट करना, कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, ये चीजें आपकी होती हुई नजर आ रही हैं। अब आप लाइफ में ब्लेसिंग्स तो सीख करोगे ही करोगे। और पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होके अब आपके उच्च साइन को, यानी कि एक्सॉल्टेड साइन को, आपके 1st हाउस को चेस कर रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन आपके लिए एनलाइटमेंट है, दिन प्रतिदिन आपके लिए लाइट है, दिन प्रतिदिन आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग है। लेकिन आप इसको कितना कैश कर लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीक पे दोबारा आ जाते हैं, और ये वीक कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग ऑफ द 2 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन 3 डेज आपको कहीं ना कहीं से कुछ चीजें पुश करेगा, कुछ क्लैरिटी करेगा, कहीं पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कहीं पे पावर स्ट्रगल होगा, लेकिन फाइनली चीजें बैलेंस हो जाएंगी। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सूर्यदेव भी अपना अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, वाटरी साइन से निकलकर आपके फायरी साइन में जा रहे हैं, यानी कि राजा की घर में वापसी हो रही है, लेकिन केतु के साथ बैठे हैं, तो पितृदोष को भी एक्टिव करेंगे। अगर आपका राहु सूर्य का योग है, शनि सूर्य का योग, आप युति आपकी कुंडली में, पर्सनल कुंडली में है, या फिर केतु सूर्य ऑलरेडी आपकी कुंडली में कंजंक्टेड है, या नवमांश में कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन या उनका कोई कनेक्शन बन रहा है ट्राइन से या फर्स्ट से, मतलब केतु आपके 1st हाउस में बैठा है सपोज, और सूर्य आपके 2nd हाउस में बैठा है, ये इसको भी हम कहीं ना कहीं कंजंक्शन ही कंसिडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष का एक्टिव करेगा, और वहां पर आपको थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी टसल हो सकती है, फैमिली में थोड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपको कोई रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी कि आपका मन करेगा कुछ पैसे खर्च करने का, और आपको रेस्ट्रिक्शन जहां मिलेगी वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, वहां पर आपका ईगो हिट हो गई होगा। तो कैसे अपने आपको बैलेंस करना है, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में दोबारा टच करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, बात करेंगे इन द एंड
ऑफ द रेमेडी, उस रेमेडी रामबाण रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए अल्टीमेट रामबाण, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगा, लाइफ में लेके आएगा पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस में बैठे कोई प्लैनेट नहीं बैठ रहा है। किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? किसी का सच कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है, एंड दैट इज अ डिवाइन ग्रेस। लेकिन फिफ्थ हाउस का मालिक अभी थर्ड हाउस में चला गया है। कोई रिश्ते की बात थी, कहीं पर आपका कोई रिश्ते की बात चल रही थी, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, उनके साथ दोबारा इमोशंस ट्रिगर हुए थे। अब फाइनली एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब आप फाइनल कुछ अपना एफर्ट डालोगे और यस या नो करते हुए नजर आओगे। कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपको हिट करेगी, प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, अब सिंसियरिटी आएगी, ऑनेस्टी के साथ आप अपने इमोशंस को क्लियर करके करते हुए जाओगे। और जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं शुक्रदेव, वो 12th हाउस में बैठे हैं, यानी कि आपका कोई प्रेमी दूर चला गया है, दूर से कोई चिटचैट चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, अब वहां पर कुछ क्लैरिटी आएगी। और राहु के आद्रा नक्षत्र से भी निकल गया है, वो आपके अंदर जो एंगर था या किसी तरीके चेस करने का जो ऑब्सेशन था, वहां भी कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। अब ठहराव आएगा, अब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होंगी। अब आपको प्रैक्टिकलिटी ज्यादा महसूस करोगे। जो आप डंब हो गए थे थोड़े टाइम के लिए, आपको पता नहीं चल रहा था, इमोशंस में बहकर आप एक कॉर्नर पकड़ के रो रहे थे, कभी वॉशरूम में जा रहे थे, कभी किचन में, कभी बेड पर, सोना नहीं था, सिर्फ यादों में आप बहाव में थे, अपने इमोशंस के बहाव आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रहे थे। अब वहां पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों की लाइफ में योग बना होगा जहां मंगल प्रोमिनेंट बैठा होगा उनका फिफ्थ लॉर्ड, तो कुछ लोगों के साथ कुछ नया इनिशिएट होना, कुछ फ्रेंडशिप इनिशिएट होना, फ्रेंडशिप का आगे जाना, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच करके आप किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कुछ मिलने की बात हो सकती है, शॉर्ट जर्नी हो सकती है, कुछ शॉर्ट डेट हो सकती है, किसी के साथ मूवी देखने के लिए जाने का मन करेगा। तो ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए काफी हैवी दिखाई दे रही है, हाई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मूवी के साथ साथ आप इस वीक में मंदिर जाएं, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव मेट्स के साथ। अगर आप मंदिर जाते हैं, राधा कृष्ण मंदिर जो एक्चुअल में प्यार प्रेम के प्रतीक है, वहां पर जाते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग सीख करते हैं, तो आपकी लाइफ में ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी, ज्यादा लव आएगा, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, और एक ग्रोथ के साथ, अच्छी ग्रोथ के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे आपके मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, एंड 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया है। तो जो आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी, जो रेस्ट्रिक्शन आपको फील हो रही थी, वहां पर ईगो हिट हो सकती है। यहां पर जहां पर दो तरह की बातें दो पार्टनर कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन आपकी बातों मुंह से कुछ निकल सकता है, आप कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हैं जहां पर ईगो हिट करने वाला, पावर स्ट्रगल वाली बात आ सकती है। हो सकता है पार्टनर आपकी बात मानता हो, लेकिन आपको पार्टनर बात मानने से मना कर दे। हो सकता है आप कुछ और परचेस करना चाहते हो, सामने वाला पार्टनर आपको बोले नहीं नहीं ये पेज परचेस करना है। हो सकता है आप मेल है, एक 8th हाउस राहु का बैठना, यानी कि इनलॉज कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, और लगन का स्वामी 8th हाउस बैठ रहा है, तो इनलॉज के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आना, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इनिशिएट करने का आप कहीं ना कहीं एफर्ट डाल सकते हैं। कुछ इनिशिएट करोगे जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, जहां पर आप चीजों को रीसेट करोगे, रिहैब का काम करोगे। जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपके घर में चल रही थी, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ जाएगी। किसी तरह का रीलोकेशन भी हो सकता है, किसी तरह का लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस पे भी जा सकते हो। कुछ सेल परचेज बढ़ सकती है आपकी, कुछ परचेजिंग ऐसी जहां पर आपका ओवर बजट चले जाए, ये भी चीजें दिखाई दे रही है। रीलोकेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है 5th और 3rd में। बच्चे को लेके कहीं यूनिवर्सिटी में आपने कहीं एडमिशन दिलाया है, वो चीजें भी कहीं ना कहीं, ये ऐसी चीजें भी योग बन रहे हैं। लेकिन 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक्सपेंडिचर्स हो, या फादर लाइक फिगर के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस हो, या आपके ही जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो कि आप किसी फिलोसफर से, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, किसी गुरु मेंटोर से, साइकोलॉजिस्ट से बात करने की तैयारी कर रहे हो, या आपने अभी तैयारी की हो, तो ऐसे योग बन रहे हैं। लेकिन इन दी एंड यही बोलना चाहूंगा, ट्यूसडे तक मुझे थोड़ा सा हसल दिखाई दे रहा है। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस है, लेकिन अगर जब सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, ये 20th ऑफ अगस्त तक आपको इसके चैलेंजेस फील होंगे, जहां पर आप कुछ बोलेंगे और आपको रेस्ट्रिक्शन फील होगी। लेकिन यहीं पर अगर आप अपने आप को हम्बल कर लेते हैं, आप सामने वाले को सुन लेते हैं, यू नेवर नो कौन सी चीज आपको क्लैरिटी दे जाए, तो वो चीज भी आपके लिए रामबाण हो सकती है अपने आप में। डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, आप अपने आप को ज्यादा बोलने से बचिए, क्योंकि केतु 2nd हाउस बैठा है, और मैं केतु वाली वीडियो में बोला था जितना कम शब्दों का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगा। जितना बजट बना के चलोगे, माइक्रो लेवल के आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे कहां पर पैसा देना है, कहां डिजायर है, कहां पर नीड है, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी
बनेंगी ही बनेंगी। बात करते हैं फाइनली जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस का सिक्स हाउस का मालिक 10th में है, और जो आपका 10th हाउस का मालिक है वो आपका 3rd हाउस में बैठा है, और कहीं ना कहीं आपका कर्म के कारक रेट्रोग्रेड है। तो आप रीथिंकिंग प्रोसेस चल रहा है आपका कि कहीं वीजा पीआर नहीं लगा तो आप दोबारा सोच रहे हो मेरा स्टूडेंट पीआर लग जाए या मेरा वर्किंग कोई पीआर लग जाए, मेरे को कहीं से मेरी जॉब मिल जाए जिससे कि मैं फॉरेन लैंड में जाके अब दोबारा अपना आपको स्टेबल रखूं, मेरे को वापस नहीं जाना पड़े। इस तरह की कुछ चीजें बातें चल रही होंगी। कुछ एमएनसीज के नई अपॉर्चुनिटीज दिखेगी क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए हैं, तो कुछ ना कुछ जो चैलेंजेस आ रहे थे अब चीजें क्लिक होने लगेंगी, आपके नई जॉब नई अपॉर्चुनिटी होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कुछ मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं मेडिकल इंडस्ट्री यानी कि मेडिसिन हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, या फिर आप ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां पर लैंड प्रॉपर्टी का परचेज होता है, रियल एस्टेट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप जितना एफर्ट अपने हाथों से डालोगे, या मंगल जुपिटर से 4th हाउस में सुख भाव में मंगल बैठे हैं, शनि के सामने एस्पेक्ट में मंगल बैठे हैं, यानी कि मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और 10th हाउस, मंगल से 10th हाउस में शुक्र बैठे हैं तो ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं ग्रोथ भी मिलेगी, पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन हस्ता नक्षत्र में है मंगल, तो हाथों से कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी बातों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप को सामने लेके आना पड़ेगा, अपने आप को शो करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी ये ज्यादा हिट करेगी। कुछ अपने ऊपर विश्वास करके करना है, टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करना है, और ये विश्वास आपको ऑडिट कर लेना है कि भाई मैं कितना इम्प्रैक्टिकल हूं, कितना प्रैक्टिकल हूं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ट्रिगर होगा, कहीं ना कहीं आपका कोई सॉल्यूशन करोगे, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें क्लिक करोगे जो बड़े बड़े आपके जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं आपके ऑफिस में वो नहीं कर पा रहे, तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई क्लाइंटेज आपको मिल जाएगी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा जहां पर आपके लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन एक्सचेंज से आपको एमएनसीज में स्पेशली एमएनसीज वालों के लिए कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी, और रियल एस्टेट वालों के लिए कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ रिसर्च बेस्ड जो काम करते हैं, कोई सर्जन है, डॉक्टर है, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी किस तरह का कोई ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, कुछ ऐसा जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे आप बहुत टाइम से, कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा जो सबको शॉक कर देगा कि यार सच में आपने कर दिखाया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ये ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद कोई ना कोई ऐसा आउटकम आएगा जो आपके लाइफ में ग्रोथ देगा, जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करेगा, जॉब को अपलिफ्ट करेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक 3rd में चला गया है, और 10th हाउस का मालिक जब 3rd में चला जाता है, जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे, जितने लोगों से आप बात करेंगे, जितना लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे, पॉजिटिव अप्रोच देंगे, उतना अच्छा है। सोशल मीडिया का है 3rd हाउस, इनिशिएट करने का है 3rd हाउस, कहीं ना कहीं पराक्रम का है 3rd हाउस, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़े, सोशल मीडिया पे अपनी बात रखें, किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज से बचें। कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन बना रखी होगी, कोई आपके लिए कंट्रोवर्सीज कर रहा था, कोई आपको इमोशनल ट्रॉमा दे रहा था, किसी तरह का रेस्टलेसनेस आप फील कर रहे थे, अब आप क्लियरिटी की तरफ आ जाएंगे। दिमाग भी आपकी तरफ है, चेतना भी आपकी सही है, और एफर्ट्स भी आपके हाथ में। अब जितना आप हाथ से चाहेंगे अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, जितना चाहें ऊपर लेके जा सकते हैं, ये आपके हाथ में। सूर्य का 2nd हाउस में जाना, शुक्र देव का बहुत जल्दी इस मंथ के एंड में 1st हाउस में आ जाना आपके लिए बहुत बड़ा धनयोग बना रहा है। लेकिन उस धनयोग को फ्लरिश करने के लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताए हैं, जहां पर आपको रेस्ट्रिक्टेड फील करना है, बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना जब तक सूर्यदेव स्टेबल नहीं हो जाए गंडादा जोन को क्रॉस करते हुए, और अपने आप को जितना पॉजिटिव रखें और जितना पॉजिटिव अप्रोच रखें, पब्लिकली आप जितना पॉजिटिव दे सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। यानी कि कोई प्रोडक्ट है आपका, आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, कुछ पॉजिटिव अप्रोच ऐसी लेके आए जिससे कि लोग आप पे विश्वास करें। आपको विश्वास को बिल्डअप करना है, बाकी काम आपका ब्लेसिंग्स है ना, वो डिवाइन ब्लेसिंग 12th हाउस में वो कर देगी। और कर्म के कारक पाइसेस साइन में है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है, जितना प्योरिटी के साथ आप काम करोगे, जितना अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा आप एक्टिव होते हुए चले जाओगे। शनिदेव मीन राशि में है, कर्म का कारक मीन राशि में, मीन राशि बहुत प्योरिटी के है। मीन राशि भगवान भरोसे है, और भगवान को सरेंडर करके अपना मेहनत करो। कर्म के कारक शनि ये कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना है, आपको आपकी
आपकी सोच से ज्यादा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूं विदाउट एनी चार्ट देख के। आपको यहां पर ये देखिए सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं आपको इस सब्जेक्टिव चार्ट से बता रहा हूं कि आपके लिए इस समय ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको बिजनेस को क्रिएट करने की, बिजनेस को एक्सपेंड करने की, कुछ नया इनिशिएट करने की, कुछ स्टार्टअप ट्रिगर करने की, जहां पर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। आपको होना चाहिए अंदर से, आपको ये फील आना चाहिए कि हाँ मैं अपना 100% दे रहा हूं, अब जो होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो सूर्य मरकरी फर्स्ट हाउस में, सूर्य गंडांतर जोन को क्रॉस करके फाइनली चले जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए। 12th हाउस अपने सबकॉन्शियस माइंड में देखिए, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है, हाथ स्क्रॉल होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हाथों में कट लगना, किसी तरह की ये भी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कुछ नाइफ से कटते हुए आपकी उंगली कट हो जाए, थोड़ा ब्लड निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्लस सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिव हो रहे हैं जहां पर आप किसी की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में आप जा सकते हैं। 8th हाउस में राहु बैठे हैं, ट्राइन में शुक्र बैठे हैं, तो कुछ किसी तरह का आप देखिए, मैं कुछ चीजों को ना, शब्दों को ढूंढता हूं अंदर ही अंदर, कोशिश करता हूं कि मैं किस शब्द का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। आपको ओवर सेक्सुअल नहीं होना है, मुझे वर्ड नहीं मिला है, मैं बस यही बोल सकता हूं ओपनली कि आपको ओवर सेक्सुअल नहीं होना है। जितना आप 12th हाउस को एक्टिव बैलेंस्ड वे में करते हैं, जितना आप कोई सही इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंडशिप कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज गेन कीजिए, वहां से भी आप अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट कीजिए। आप 12th हाउस को एक्टिव करना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, डोनेशन की तरफ जाइए, सेवा की तरफ जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और उससे आपका शनि भी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव वैसे ही पाइसेस साइन में बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं पाइसेस साइन ऑल दो, लेकिन पाइसेस साइन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12th हाउस का मालिक है। तो जितना आप सरेंडर करेंगे, डिवाइन लव सीख करेंगे, जितनी सेवा भाव करेंगे, मंदिर में जाके जितना आप सरेंडर करेंगे, डोनेशन जो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भगवत गीता पढ़ना बहुत अच्छा है आपके लिए, जितना अच्छा है उतने मेंटल क्लैरिटी आएगी, उतने एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपका कम होगा। कहीं ना कहीं आपको गट का इशू आ सकता है, कुछ सात्विक भोजन खाने से ज्यादा अच्छा है। अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फूड खा लेते हैं आप, स्ट्रीट फूड ज्यादा खा लेते हैं, तो आपको गट रिलेटेड इश्यूज भी होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। कोई आपका बड़ा है जो आपको रोकेगा, लेकिन आपको वहां पर ईगो हिट होगी, आपको उनकी समझदारी, आपको इंटरनली पता है वो मेरे लिए सही बोल रहे हैं, लेकिन आपका ईगो हिट होगा। हो सकता है सावन में आपने अनियन गार्लिक नहीं खाया हो और ऑल ऑफ सडन आपको बोला जाए कि अभी भी नहीं खाना है, अभी 3-4 दिन और नहीं खाना है, तो आप वहां पे ईगो हिट हो सकता है और आप रिएक्ट कर सकते हैं सडनली। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 3rd में बैठा है, कुछ इनिशिएट करना, कुछ नए प्रोजेक्ट पकड़ना, हो सकता है कुछ अपना होमवर्क आप कंप्लीट करें, किसी के साथ कोई फीलिंग ट्रिगर हो सकती है, फीलिंग में, इमोशंस में आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, उससे आपका रिश्ता भी थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्र अब पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए। प्योरिटी के साथ, अगर आपका लव प्योर नहीं है और किसी तरह का फिजिकल अट्रैक्शन है सिर्फ, तो वहां पर आपको हिट हो सकते हैं, आपकी मेंटल ब्लॉकेज हो सकती है और आप ऑल ऑफ सडन कुछ रिएक्ट ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे जहां पर आपका नेम फेम खराब हो जाएगा। तो आपको इस चीज से बचना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो इंपल्सिव हो, जहां पे अनसर्टेनिटी हो, वहां पर कुछ भी ऐसा अप्रोच नहीं रखना है। कोई नया प्रोजेक्ट के लिए अच्छा समय है, कुछ नए रिसर्च के लिए अच्छा समय है, कुछ रिसर्च बेस्ड आप करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, सोशल मीडिया चलाना है चला लो, लेकिन रिसर्च का काम करो जो आपके मेंटल हेल्थ को, आपके ब्रेन को, आपके हार्मोन्स को पॉजिटिव रखे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए रिसर्च जितना करोगे उतना अच्छा है। अगर आप किसी तरह के सीक्रेटिव वे में जाकर अपने कोई हार्ट ब्रेक हो गया है और आप अपने आपको ड्रिंक, अल्कोहल, कोई की तरह का नॉनवेज खाने से आप नॉनवेज, ऑल्दो मैं समझता हूँ कैंसर वालों को ये पता होता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर आप इस समय में करते हैं किसी भी स्ट्रेस में आके, वो भी आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है। और राहु के सेकंड हाउस में, राहु से बिल्कुल 7th हाउस में सूर्य आ रहे हैं, तो आपको नेम फेम आइडेंटिटी बचाने के लिए खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद ही जिम्मेदार होंगे अपनी किसी भी तरह के गलती के। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। देखिए 3rd लॉर्ड 1st हाउस में वो हो गया है, डायरेक्ट हो गया है, तो कोई भी क्रिएटिव कार्य, कुछ भी क्रिएटिविटी जो आप भगवान को, मतलब हो सकता है आप चाहें तो इस समय पॉजिटिव फील करने के लिए भगवान को कीर्तन गा के सुना सकते हैं, आरती गा के सुना सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गा सकते हैं, आप किसी भी तरह का भजन भगवान को सुना सकते हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। जो भी क्रिएटिव आर्ट आपके अंदर है वो भगवान को समर्पित कीजिए, वो ऑफर कीजिए, आप भगवान के लिए कीजिए, वो चीज बहुत अच्छी रहेगी। भोलेनाथ का अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा, जलाभिषेक रेगुलर करते जाइए, जरूरी नहीं सावन खत्म हो गया है तो आप इस पर ब्रेक लगा दोगे। सावन के बाद जब भी मौका मिलता है भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, सूर्य 1st हाउस में, सूर्य को अर्घ दीजिए और फैमिली में फादर लाइक फिगर की रिस्पेक्ट कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं और भी ज्यादा क्लैरिटी के लिए इमोशनल लेवल पे आप हिट कर रहे हैं तो अपने आप को गणपति बापा को सरेंडर कीजिए, वो विघ्न हरेंगे, वो क्लैरिटी देंगे आपकी लाइफ में, वो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर देंगे। जो ब्लॉकेज चल रही है ना, मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर रही है, आपको लग रहा है कि मैं पीछे जा रहा हूं,
क्योंकि आप इमोशनली बहुत पीछे जा रहे थे, पास्ट ट्रॉमा को याद कर रहे थे। कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की स्तुति करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी, आनंदमय रहेगी और बहुत ही पॉजिटिव, एक हेल्दी फील करेंगे आप इस वीक में। ओवरऑल बोलूं ये वीक बहुत ही सुंदर है। जन्माष्टमी का उत्सव है, भजन कीर्तन डोनेशन कीजिए, आनंद कीजिए, दान प्रदान कीजिए, मतलब जो सेवा आप दे सकते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, आप देने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।